हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एजुकेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पीके मेहता, आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने प्रतियोगिता दर्पण का जो फरवरी महीने का 2022 का जो सार संग्रह है उसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। और ये है प्रतियोगिता दर्पण 2022 का फरवरी महीने का है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है ये। तो पूरा वीडियो को देखिएगा और इसमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और राष्ट्रीय घटनाक्रम दोनों आपको इसमें फैक्ट मिल जाएंगे जो वन लाइनर दिए होता है। और पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे तथ्य मिलेंगे देखने के लिए। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया कीजिए। वीडियो को देखकर आप लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, ज़रूर आप लाइक कीजिए। और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिनको भी ज़रूरत है ऐसे वीडियो को ज़रूर उन लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और थोड़ा सब्सक्राइबर को बढ़ाने में भी आप हमें मदद करें, क्योंकि आपके सहयोग से ही ये चैनल ग्रो करेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्या कह रहा है कि किस भारतीय को अमेरिका स्थित सोशल नेटवर्किंग टेक कंपनी ट्विटर का प्रमुख सीईओ नियुक्त करने की घोषणा 30 नवंबर 2021 को किया गया। सिंपल सा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ट्विटर का नया सीईओ किसे बनाया गया है। तो पराग अग्रवाल का, वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय मूल के हैं तो याद रखना है कि पराग अग्रवाल को ट्विटर का नया सीईओ बनाया गया। अब देखिए इसके बारे में लिखा क्या गया है कि ट्विटर के संस्थापक सीईओ जैक डोर्सी। तो याद रखना है कि जैक डोर्सी जो थे वो ट्विटर के संस्थापक भी थे और सीईओ भी थे। के स्थान पर भारत में जन्मे शिक्षित पराग अग्रवाल को मुख्य अधिकारी बनाया जाएगा, यानी सीईओ बनाया जाएगा। तो याद रखिएगा कि पराग अग्रवाल को किसे बनाया जाएगा, पराग अग्रवाल। तो यहाँ से बस याद ये रखना है कि ट्विटर का नया सीईओ किसे बनाएगा, पराग अग्रवाल को। इससे पहले कौन थे, जैक डोर्सी थे। और पराग अग्रवाल कहाँ से हैं, तो भारतीय मूल के हैं, याद रखना ये। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन्स ऑफ द ईयर अवार्ड भारत के किस महिला एथलेटिक्स को 1 दिसंबर 2021 को प्रदान किया गया है। तो अंजू बॉबी जॉर्ज को प्रदान किया गया। अब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये महिला से संबंधित क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में आते हैं। तो याद रखना है कि वुमेन ऑफ द ईयर, वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर किस भारतीय महिला एथलेटिक्स को घोषित किया गया है 2021 के लिए, तो अंजू बॉबी जॉर्ज को। देखिए क्वेश्चन क्या क्या यहां से अभी निकलेगा कि केरल की अंजू बॉबी जॉर्ज भारत की पहली महिला एथलेटिक्स है, पहली महिला है। तो क्वेश्चन वैसे भी ये इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। जिन्हें वर्ल्ड एथलेटिक्स 2003 पेरिस में लंबी कूद में कोई पदक यानी कांस्य पदक ये जीते थे। अंजू को अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न पुरस्कार और पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब यहां से देखिए क्या क्या क्वेश्चन आपको याद रखना है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा किसे वुमेन ऑफ द ईयर घोषित किया गया 2021 के लिए, तो अंजू बॉबी जॉर्ज को। अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध कौन सा राज्य से है, तो केरला से है। अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध किस खेल से है, तो लंबी कूद से है। पेरिस का पेरिस वर्ल्ड एथलेटिक्स 2003 में इन्होंने कांस्य पदक जीते थे और इन्हें अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न पुरस्कार और पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है। केरल से संबंध है इनका, लंबी कूद से संबंध है, पद्म श्री पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न पुरस्कार, कांस्य पदक वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2003 में पेरिस में ये जीत चुके हैं। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे करा। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 18 दिसंबर 2021 को अग्नि मिसाइल को किस उन्नत संस्करण का सफल प्रशिक्षण किया है, यानी अग्नि मिसाइल का कौन सा उन्नत संस्करण था जिसका वो प्रशिक्षण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। तो अग्नि प्राइम मिसाइल नाम है उसका। क्या नाम है, अग्नि प्राइम मिसाइल नाम है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि नाभिकीय क्षमता सहित अग्नि प्राइम मिसाइल जिसका मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर तक है का दूसरा प्रशिक्षण था। पहला प्रशिक्षण 28 जून 2021 को किया गया था। तो याद रखना कि डीआरडीओ के द्वारा अग्नि मिसाइल का कौन सा उन्नत संस्करण का प्रशिक्षण किया गया, तो अग्नि प्राइम नाम है उसका। क्या नाम है, अग्नि प्राइम नाम है। क्या नाम है उसका, याद रखना है कि अग्नि प्राइम नाम है उसका। और इसकी मारक क्षमता जरूर याद रखना है, मारक क्षमता कितना है, तो 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र द्वारा अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से 17 दिसंबर 2021 को सम्मानित किया गया है। तो नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया। याद रखिएगा, बहुत
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पड़ोसी मुल्क के द्वारा ये उपाधि दिया गया है। तो यहाँ पे और देखिए क्या लिखा, भूटान ने अपने राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो, याद रखना ये पुरस्कार का नाम, ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो से सम्मानित किया है। यानी क्वेश्चन आपसे ये ना पूछकर सीधा ये पूछ देगा कि भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का क्या नाम है, तो ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो, या क्वेश्चन ये पूछ देगा कि ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो आंसर हो जाएगा क्या, भूटान का। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन याद रखना है कि नरेंद्र मोदी को किस देश ने अभी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो भूटान ने। भूटान का उस पुरस्कार का क्या नाम है, तो ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो नाम है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे 5 नंबर पे कराए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस एंटी सबमरीन वारफेयर्स, है ना, मिसाइल का प्रशिक्षण 13 दिसंबर 2021 को किया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि ये डीआरडीओ के द्वारा एंटी सबमरीन वारफेयर, है ना, एंटी सबमरीन वारफेयर मिसाइल का एक प्रक्षेपण किया गया जिसका नाम है स्मार्ट। क्या नाम है, स्मार्ट। अब इस स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है, सुपरसोनिक मिसाइल एसेट टारपीडो सिस्टम, याद रखना है। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ सुपरसोनिक मिसाइल असिस्ट टारपीडो सिस्टम का प्रक्षेपण उड़ीसा के बालासोर तट से किया गया। पनडुब्बी युद्ध भारत की क्षमता को वृद्धि करेगा। तो याद रखना है कि एंटी सबमरीन वारफेयर मिसाइल का जो प्रक्षेपण किया गया डीआरडीओ के द्वारा, उसका क्या नाम है, उसका नाम है स्मार्ट। यह क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो याद रखना है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्ट टारपीडो सिस्टम। क्या याद रखना है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्ट टारपीडो सिस्टम। 6 नंबर क्वेश्चन पे देखिए डीआरडीओ से कितना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पे है डीआरडीओ से, एक क्वेश्चन ये है और फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे भी दिए हुए हैं। डीआरडीओ तथा वायुसेना के द्वारा पोखरण रेंज में कौन सा एंटी टैंक मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया है, तो एंटी टैंक मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया उसका नाम है शांत। क्या नाम है, शांत। अब देखिए शांत का फुल फॉर्म याद रखना है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक। क्या नाम याद रखना, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक। तो याद रखना है कि डीआरडीओ के द्वारा, देखिए यहाँ पे कि डीआरडीओ के द्वारा एक उन्नत संस्करण अग्नि का, जो अग्नि प्राइम से नाम से किया गया, और डीआरडीओ के द्वारा एक एंटी सबमरीन, उसका नाम स्मार्ट है, और एक है डीआरडीओ तथा वायुसेना के द्वारा पोखरण रेंज से कौन सा एंटी मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया, तो उसका नाम है संत। तो संत का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंड फॉर एंटी टैंक। क्या याद रखना है, स्टैंड फॉर एंटी टैंक याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस साहित्यकारों को वर्ष 2020 का 56वां, याद रखिएगा क्या, 56वां और 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करने का घोषणा किया गया है 2021 के लिए। ठीक है, तो ये पुरस्कार जो है वो देखिए 56वां है और 57वां है। तो 56वां पुरस्कार जो है वो नीलमणि फूकन को दिया गया। किसे दिया गया, नीलमणि फूकन को, और दामोदर मौर्य इसे 57वां दिया गया है। तो याद रखना है आपको कि किस साहित्यकार को वर्ष 2020 के लिए 56वां, 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो 2020 के लिए 56वां नीलमणि फूकन को और दामोदर मौर्य को दिया गया है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए लिखा हुआ कि आसामी कवि, तो याद रखना कि किस भाषा कवि है, तो आसामी कवि नीलमणि फूकन को 2020 के लिए, तथा कोकनी, ये भी याद रखना किस भाषा है, कोकनी दामोदर मौर्य को 2021 का साहित्य का सर्वोच्च नोबेल पुरस्कार जो है ये आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है 8 नंबर, कराए संसद द्वारा दिसंबर 2021 में पारित इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल, है ना, किस पहचान पत्र को वोटर पहचान पत्र से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। तो देखिए ये जो बिल संसद में पारित किया गया है 2021 में इलेक्शन लॉज, तो याद रखना है कि इलेक्शन लॉज का संबंध किससे है, तो वोटर आईडी जो है उसे आधार कार्ड से जोड़ने से संबंधित है। तो याद रखना किससे संबंधित है, वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने से संबंधित है। देखिए कह रहा है कि फर्जी मतदाता को रोकने के लिए मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ना ये रखा गया, किससे संबंधित है, तो इलेक्शन लॉज से। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे, 9 नंबर क्वेश्चन करा है कि ढाका बांग्लादेश में दिसंबर 2021 में खेले गए एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में भारत कौन सा पदक जीता है, तो ये जीता है कांस्य पदक। अब यहाँ से क्वेश्चन ये है कि एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन 2021 में कहाँ किया गया, तो बांग्लादेश के ढाका में किया गया। इसमें भारत ने कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है।
भारत ने मैच में पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता। भारत और पाकिस्तान 2018 के एशियाई चैंपियन में ये दोनों संयुक्त विजेता थे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली मिसाइल जिसका 24 घंटे में 2 बार सफल प्रशिक्षण किया गया, उसका नाम है प्रलय। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा एग्जाम के लिए कि भारत का वो पहला मिसाइल कौन सा बना जिसे 24 घंटे के दौरान 2 बार प्रशिक्षण किया गया, तो उसका आंसर हो जाएगा क्या? प्रलय। देखिए अब यहाँ से याद रखना है कि सतह से सतह, तो यहाँ से ये भी याद रखना, या क्वेश्चन सीधा आपसे पूछ लेगा कि प्रलय मिसाइल की मारक क्षमता है तो किस प्रकार से है, तो उसका मारक क्षमता जो है वो सतह से सतह पर यानी सरफेस टू सरफेस है, यानी सतह से सतह पर मार करने वाले शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का 22 से 23 दिसंबर 2021 में लगातार 2 बार अब्दुल कलाम द्वीप, ये उड़ीसा में है जिसे व्हीलर द्वीप के नाम को बदलकर कर दिया गया, तो याद रखना ये कि 24 घंटे में 2 बार किस मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया है, तो 2 बार मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया, उसका नाम है प्रलय। 11 नंबर क्या है कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज जो एक्ट आया था, जो बिल आया था, यानी जो बच्चों से यानी जो विवाह से संबंधित है, मैरिज एक्ट, विवाह जो से संबंधित जो बिल था, जो संसद में दिसंबर 2021 में प्रस्तुत किया गया, उसमें लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित किया गया 21 वर्ष। तो याद रखना है कि लड़कियों के लिए जो अब विवाह की जो निर्धारित आयु किया गया सीमा, वो आयु सीमा 21 वर्ष रखी गई है। देखिए लिखा होगा वर्तमान में भारत में लड़के की विवाह की आयु की सीमा 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष थी। अर्थात यदि विवाह के समय लड़की की 21 वर्ष से कम तथा लड़के की आयु 18 वर्ष, लड़का की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष से कम है तो वह बाल विवाह की श्रेणी में आएगी। विधेयक द्वारा लड़की की विवाह की आयु 18 वर्ष से अब 21 वर्ष करने का प्रावधान है, यानी अब 21 वर्ष करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है 12 नंबर, टाटा मोटर्स ने 21 दिसंबर 2021 को इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए किस नई सहायक कंपनी को प्रारंभ करने की घोषणा किया है, यानी टाटा मोटर्स के द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए एक नई सहायक कंपनी बनाने का घोषणा किया है, उसका नाम है टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन ये कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे अभी बहुत ज्यादा मतलब जोर दिया जा रहा है और इसे लाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया जा रहा है। तो याद रखिएगा कि टाटा के द्वारा एक नई कंपनी का निर्माण किया गया है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएगा और उसका नाम क्या दिया गया, तो टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। देखिए लिखा हुआ कि टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन करेगी। इस कंपनी में 100% भागीदारी टाटा मोटर्स कंपनी की होगी, यानी वो टाटा मोटर्स के द्वारा बनाया जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा 23 दिसंबर 2021 को जारी रैंक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम कौन सा रैंक पे है, तो वो तीसरे रैंक पे है। भारत की पुरुष टीम की तीसरी स्थान मिली है। पुरुष टीम का यह अब तक का सबसे अच्छा रैंक रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य ने 20 दिसंबर 2021 को आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जिसे अफस्पा बोला जाता है 1958 को राज्य से हटाने के लिए विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत किया है, तो ये नागालैंड के द्वारा किया गया है। यानी आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है वो हटाने का घोषणा करने के लिए विधानसभा में अपना बिल पेश किया गया नागालैंड में। नागालैंड में 4 दिसंबर को मोन जिले में आर्मी की 21 पैरा स्पेशल फोर्स द्वारा 14 निर्देशित नागरिकों को मारने के कारण वहां से विधानसभा में अफस्पा की पूर्वोत्तर राज्यों से तथा नागालैंड से विशेष रूप से हटाने के लिए विधेयक को पारित किया गया। केंद्र सरकार से यह मांग किया गया है। तो याद रखिएगा कहां पे किया गया यह मांग, अफस्पा हटाने के लिए, तो नागालैंड में। अब देखिए राष्ट्रीय था, अब आ जाइए अंतरराष्ट्रीय पे। देखिए अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम को अब देखते हैं एक एक करके। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला घटनाक्रम है कि नासा नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने रेडियो वेव के स्थान पर लेजर वेव द्वारा सूचना संप्रेषण करने हेतु प्रयोग के लिए किस सैटेलाइट सिस्टम का प्रक्षेपण 7 दिसंबर 2021 को किया है, तो उसका नाम है लेजर कम्युनिकेशन रिले डिमोन्स्ट्रेशन। याद रखना है क्या नाम है उसका, तो लेजर कम्युनिकेशन रिले डिमोन्स्ट्रेशन। अब देखिए नीचे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेजर कम्युनिकेशन रिले डिमोन्स्ट्रेशन द्वारा अंतरिक्ष से पृथ्वी पर और पृथ्वी से अंतरिक्ष पर ऑप्टिकल
कम्युनिकेशन को स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। यानी पृथ्वी से अंतरिक्ष की और अंतरिक्ष से पृथ्वी का कम्युनिकेशन कैसे बनाया जाए, उसका तकनीक में हम लेजर का प्रयोग कर रहा है। कौन? तो नासा। याद रखना ये कि नासा के द्वारा लेजर तकनीक से अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच कम्युनिकेशन करने का प्लान चल रहा है, यानी वो योजना पे काम कर रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जर्मनी में एंजेला मार्केल के स्थान पर नया चांसलर 8 दिसंबर 2021 को बनाया गया है। नाम है ओलाफ सुल्ज। क्या नाम है? ओलाफ सुल्ज। तो याद रखना, जर्मनी के नए चांसलर किसे बनाएगा? ओलाफ सुल्ज को। ओलाफ सुल्ज को बनाया गया, जर्मनी के नए चांसलर है। जर्मनी सरकार के प्रमुख चांसलर ओलाफ सुल्ज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, अब देखिए यहाँ से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं, तथा एंजेला मर्केल की सरकार में वह वाइस चांसलर और वित्त मंत्री रहे थे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने ग्रीन पार्टी और फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाया। अब देखिए यहाँ से इतना स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जर्मनी के चांसलर के बारे में सत्य कथन है। तो आपको क्या क्या सत्य कथन में देगा कि यहाँ के नए चांसलर ओलाफ सुल्ज को बनाया गया, सही है। उसके बाद स्टेटमेंट बना देगा कि यह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से है, बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन बनाएगा कि ओलाफ सुल्ज एंजेला मार्केल के समय में वाइस चांसलर और वित्त मंत्री थे। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना, ऐसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन आपसे बना सकता है। आइए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, करें 6 दिसंबर 2021 को मैड्रिड में आयोजन डेविस कप फाइनल में किस राष्ट्र ने विजय प्राप्त किया? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेविस कप से जो है लॉन टेनिस से संबंधित है। तो इसमें रूस विजेता बना है। तो याद रखना है डेविस कप का विजेता कौन है? रूस के डेनियल मेदवेदेव के नेतृत्व वाली रूस के टेनिस टीम ने क्रोएशिया को हराकर, किसे हराकर? तो क्रोएशिया को हराकर डेविस कप जीता है। याद रखना है ये कि रूस ने डेविस कप जीता है और किसे हराकर? तो क्रोएशिया को हराकर जीता है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 10 दिसंबर 2021 को दुबई में आयोजित 21वें फीड वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का विजेता कौन रहा है? तो मैग्लन कार्लसन रहा है। कौन जीता है? मैग्लन कार्लसन। याद रखना है कि दुबई में आयोजित किया गया फीड का जो यानी चेस का चैंपियनशिप, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप था, वो कहाँ आयोजन किया गया था? तो दुबई में। किसने विजेता, कौन विजेता बना? तो मैग्लन कार्लसन बना। अब देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है कि नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर मैग्लन कार्लसन। तो कहाँ का है मैग्लन कार्लसन? तो ये कहाँ का है? नॉर्वे का है। कौन सा खेल से संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है। ने रूस के ग्रैंड मास्टर इयान नेपोमनियाची को हराकर विश्व शतरंज चैंपियनशिप का 5वीं बार जीत लिया है। तो ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आपसे पूछ सकता है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये दुबई में हुआ। विजेता कौन रहा? तो मैग्लन कार्लसन रहा। मैग्लन कार्लसन का संबंध कौन सा देश से है? तो नॉर्वे से है। ये सारा क्वेश्चन याद रखना। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मैग्लन कार्लसन का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 2021 में सभी फार्मूला 1 रेसों में जीत के आधार पर अर्जित अंकों के आधार पर किसे विश्व चैंपियन ने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने। किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापेन के द्वारा जीता गया फार्मूला 1 रेस जो है वो पूरे वर्ष के लिए। आइए आगे देखिए क्या लिखा हुआ इसके बारे में कि रेड बुल टीम का ये खिलाड़ी है। बेल्जियम में जन्मे डच नागरिक मैक्स वर्स्टापेन ने 2021 का फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप जीता है। अब क्वेश्चन सीधा पूछ लेगा आपसे कि फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन है? तो याद रखना है रेड बुल का खिलाड़ी है, नाम उसका मैक्स वर्स्टापेन। क्या नाम? मैक्स वर्स्टापेन, और ये बेल्जियम के हैं। वर्स्टापेन पहली बार विश्व चैंपियनशिप बने हैं और माइकल शूमाकर और लुइस हैमिल्टन 7 बार बने, यानी सबसे अधिक बार कौन बना है? तो माइकल शूमाकर और लुइस हैमिल्टन। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 6 नंबर कर रहा है कि अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने किस अंतरिक्ष यान में सूर्य की जगह पहली बार कक्षा में 14 दिसंबर 2021 को स्पर्श किया? तो पार्कर सोलर प्रो। याद रखना है कि सूर्य की सतह, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2018 में प्रेषित पार्कर सोलर प्रो सूर्य के पास जाकर इसके विषय की जानकारी प्राप्त कर रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में पहला अंतरिक्ष यान है जो सूर्य के कोरोना के तक पहुंच पाया है। तो याद रखना है कि नासा के एक अंतरिक्ष मिशन है जिसका नाम है पार्कर सोलर प्रो, जो सूर्य के कोरोना के सतह तक जाकर उसकी अध्ययन कर रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि इजराइल में 12 दिसंबर 2021 को आयोजित मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता के फाइनल में
किस सुंदरी को मिस यूनिवर्स 2021 चुना गया है? तो मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज कौर सिंधु को चुना गया है। और ये कहाँ से है? तो ये भारत से है ना, याद रखना है, हरनाज कौर सिंधु। और यहाँ से क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट ये बन सकता है, ये तो क्वेश्चन हर किसी को याद है कि हरनाज कौर सिंधु मिस यूनिवर्स 2021 बनी है, लेकिन मिस यूनिवर्स 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है ये याद रखना, ये इजराइल में आयोजन हुआ है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। भारत के पंजाब राज्य के रहने वाले कहां से? तो याद रखना भारत में भी पंजाब राज्य से हरनाज कौर सिंधु मिस यूनिवर्स चुनी गई है। पराग्वे के नादिया फेरेरा और साउथ अफ्रीका की लालेला मसवाने को क्रमशः प्रथम और द्वितीय। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि मिस यूनिवर्स 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इजराइल में हुआ। कौन जीता? तो हरनाज कौर सिंधु कहां से है? भारत के पंजाब राज्य से है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन की इंडोनेशिया में जावा द्वीप पर स्थित कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी दिसंबर 2021 में प्रथम सप्ताह में अति सक्रिय हो गया? तो याद रखना है सेमेरू माउंटेन। तो याद रखना है, सीधा आप ये याद रखें कि सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा सेमेरू माउंटेन नामक ज्वालामुखी कहाँ है? तो इंडोनेशिया में। ज्यादा स्टैंडर्ड बनाएगा तो कहेगा इंडोनेशिया के किस द्वीप पे है? तो जावा द्वीप पे है। याद रखना इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित सेमेरू माउंटेन जिसमें ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। क्वेश्चन नंबर अगले पे देखिए, इस पे और लिखा हुआ क्या है कि जावा द्वीप पर स्थित सेमेरू पर्वत में भारत की हिंदू धर्म मान्यता में सेमेरू पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 4 से 6 दिसंबर तक के ये मतलब ज्वालामुखी के रूप में इसमें विस्फोट हुआ। आइए अगले क्वेश्चन पे 9 नंबर पे कह रहा है जापान में कौन सा अरबपति उद्यमी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 8 दिसंबर 2021 को पहुंचा? नाम है उसका यूसाकू मेइजावा। क्या नाम है? यूसाकू मेइजावा। तो याद रखना है जापान का अरबपति है एक जो अंतरराष्ट्रीय स्टेशन पर पहुंचा है, उसका नाम है यूसाकू मेइजावा। उसके बाद है देखिए लिखा हुआ यहाँ पे कि जापान के उद्योगपति यूसाकू मेइजावा 12 दिन तक, कितने दिन तक? 12 दिन तक अंतरराष्ट्रीय स्पेस एजेंसी पर रहेंगे। ये इनके साथ स्पेस टूरिज्म योजो हिनानो भी है, यानी योजो हिरानो भी गए हैं। इस स्पेस ट्रिप का नेतृत्व रशियन कॉस्मोस के द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन, अमेरिका का स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 नामक रॉकेट के द्वारा 52 सैटेलाइट किस कंपनी के लिए 2018 यानी 18 दिसंबर 2021 को प्रक्षेपण किया? तो उसका नाम है स्टारलिंक नामक कंपनी के लिए। किसके लिए? स्टारलिंक नामक कंपनी के लिए स्पेस एक्स के द्वारा एक बार 52 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। स्पेस एक्स कंपनी की स्टारलिंक कंपनी के अनेक सैटेलाइट को माध्यम से सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करेगी। तो ये था ये आपका प्रतियोगिता दर्पण का समसामयिक घटनाक्रम जो आपको प्रतियोगिता दर्पण का फरवरी महीने का दिया गया है। तो आप इसको पूरा देखिए और पूरे देखने के बाद आप इससे जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य लगे आप उसको राइट डाउन भी कीजिए कुछ कॉपी पे। और अगर वीडियो पसंद आया है तो, और पसंद आना भी चाहिए, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कराइए भी, क्योंकि आपके ही सहयोग से चैनल ग्रो करेगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।